हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। चैप्टर 5 के हमने पहले कर लिए हैं, चैप्टर 6 के आज हमें स्टार्ट करना है। स्टाफिंग है चैप्टर नंबर 6 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स के यहाँ से आने हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रेड में क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्वेश्चन बैंक से हैं और उसके बाद जो ब्लू इंक से क्वेश्चन मेंशन हैं वो आपके मेरी तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज डैश डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप सबको आंसर करना है, मैं आपको थोड़ा 5 सेकंड सोचने का टाइम भी दूंगा। रोजगार कार्यालय भर्ती का डैश 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 स्रोत है। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों, और नन ऑफ दीज। सोचिए जल्दी से। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इंटरनल है कि एक्सटर्नल? ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन चीजें पूरी हो जाएं, एक्सटर्नल का मतलब है आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाना पड़ेगा। तो सही आंसर है इसका एक्सटर्नल। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन ट्रेनिंग फोकस इज गिवन। प्रशिक्षण में ध्यान दिया जाता है ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान पर, ऑन जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पर, ऑन ओवरऑल नॉलेज समग्र ज्ञान पर, ऑन ट्रेड नॉलेज व्यापार ज्ञान पे। बताइए ट्रेनिंग में कौन सी चीज सिखाई जाती है? ट्रेनिंग में कौन सी चीज सिखाई जाती है? वही व्यापार ज्ञान पर, मतलब इसमें जो काम की चीज होती है वो सिखाई जाती है जो आपको करना है। उसके बाद स्टाफिंग है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, अपॉइंटिंग पर्सन ऑन वर्क। स्टाफिंग है योजना, या इसको कहते हैं नियुक्तिकरण भी कह सकते हैं, नियंत्रण, निर्देशन और काम पर व्यक्तियों की नियुक्ति। तो स्टाफिंग में क्या किया जाता है? हम लोगों को काम पर अपॉइंट करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिलेटेड टू कैंपस रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा कैंपस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है? यूनिवर्सिटी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। बताइए। परिसर भर्ती से संबंधित नहीं है, विश्वविद्यालय, श्रम ठेकेदार, तकनीकी संस्थान और प्रबंधन संस्थान। देखो कैंपस रिक्रूटमेंट वो होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में किए जाते हैं। तो ये है सी इज द राइट आंसर, यानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद अगला, प्रमोशन इज विच टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। प्रमोशन कैसा रिक्रूटमेंट है? एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, नन ऑफ दीज। बताइए। प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किया जाता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किया जाएगा इसका मतलब ये इंटरनल है, आंतरिक। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओरिएंटेशन इज जनरली गिवन टू। अभिविन्यास आमतौर पर दिया जाता है न्यू एंट्रेंट्स को, ओल्ड एम्प्लॉयज को, सुपरवाइजरी स्टाफ को, नन ऑफ दीज। देखो ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानकारियां देते हैं लोगों को, तो किसको देंगे? जो नया है उसी को देंगे। तो न्यू एंट्रेंट्स इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस डिटरमाइंस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सोनल रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी प्रक्रिया में ये बताया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है? ए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। किस में बताया जाता है? बताइए। इसका क्या जवाब होगा? इन सोच के बताइए। मैं आपको कहता हूं दो चीजों में, इसमें सोचिए आप, रिक्रूटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इनमें से कौन सा सही है? सोचें जरा, मैं इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आप रिप्लाई भी करिएगा कमेंट करके। हिंदी में बताएं, हिंदी में भर्ती या मानव संसाधन नियोजन, कौन सी चीज को में हमें ये डिसाइड करते हैं हम कि क्या आवश्यक कर्मियों की संख्या या फिर
एंड सही आंसर है इसका ए, रिक्रूटमेंट। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सेपरेटिंग कैंडिडेट्स इनटू एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी इज नोन एज। उम्मीदवारों को योग्य और अयोग्य में अलग करना, ये किसके रूप में जाना जाता है? सेपरेट करना एम्प्लॉयज को, कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, इसको किस नाम से जाना जाता है? सिलेक्शन यानी चयन। आफ्टर रिक्रूटमेंट क्या किया जाता है? सिलेक्शन। चयन प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग इज मोस्ट पॉपुलर इन। जॉब रोटेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ है? जल्दी से बताइए। जॉब रोटेशन कहाँ होता है? जॉब रोटेशन मतलब एक दिन किसी पर्सन को दूसरा काम, फिर दूसरे दिन उसी पर्सन को दूसरा काम, ये कहाँ पे होता है? बैंक्स में, यानी बैंकों में। उसके बाद आगे, सिलेक्शन इज एंड नॉट मीन्स, यानी चयन साध्य है, साधन नहीं। ठीक, देयर इज नो स्कोप इन फ्रेश टैलेंट। कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फ्रेश टैलेंट को मौका नहीं मिलता? इंटरनल, क्योंकि अंदर के लोग ही रहते हैं इसमें, यानी आंतरिक। अंडर डैश डैश एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डुप्लीकेट मॉडल ऑफ वर्कशॉप। किस ट्रेनिंग में एक वैसा ही डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है, उसमें सिखाया जाता है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। हिंदी में कहते हैं प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। रिक्रूटमेंट इज प्रोसेस डैश वेयर एज सिलेक्शन इज डैश डैश प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसमें सबको आमंत्रित किया जाता है कि आइए, और सिलेक्शन में मना कर दिया जाता है, तो ये क्या है? नेगेटिव, सकारात्मक। और चयन एक नकारात्मक। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक को आप बुला रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक को बुलाना कौन सा सोर्स है? एक्सटर्नल, क्योंकि वो अब छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो बाय। उसके बाद आगे, ट्रू और फॉल्स, सत्य अथवा असत्य बताइए। ऑफ साइड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट पॉसिबल। कर्मचारियों को ऑफ साइड यानी कार्य से दूर, कार्य स्थल से दूर प्रशिक्षण संभव नहीं है। भैया संभव है, बहुत सारे लोगों को काम से दूर ही सिखाया जाता है। भाई आर्मी का एक बात बताओ, आर्मी में आपने जाना है, तो आर्मी के बंदे को सीधे युद्ध में ले जाके सिखाएंगे कि पहले सिखा के भेजेंगे? सिखा के भेजेंगे। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कर्मचारी विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस है, ट्रेनिंग में सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, तो ये गलत है, डिफरेंस है दोनों में। सिलेक्शन इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये भी गलत है। स्टाफिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट के, तो ये भी गलत है, सॉरी ये गलत है। उसके बाद, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ कामगारों द्वारा प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते सीखना। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही है। ट्रेनिंग इज नॉट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में प्रशिक्षण सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। प्रशिक्षण मिलता है, लोग सीखते हैं, तो उनका ज़्यादा मोरल होता है। मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनानी है आपने। ठीक है, जल्दी से आप सोच लें।
स्टाफिंग 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 को मिलाएंगे मैनेजेरियल फंक्शन, तो इसको मिला देते हैं सी से। इंटरव्यू 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 क्या होता है भैया, आपका ओरल एग्जामिनेशन है, यानी डी। प्रोफेशन 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 ये आएगा ट्रेनिंग, बी। और सर्चिंग एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, ए। स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिस को, तो इसको होगा एफ। और ओवरऑल नॉलेज दिया जाता है एजुकेशन पे, ठीक है। जैसे अगर इसमें हिंदी में बताऊं तो स्टाफिंग इसको बोलेंगे सी, मतलब डी, बी, ए, एफ, ई, ठीक है। इस तरीके से तो ये रहा आपका स्टाफिंग चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। और अच्छा सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने ये रिक्रूटमेंट बोल दिया, यहाँ पे एक मिनट। भर्ती में तो लोगों को बुलाया जाता है। पता लगाना कर्मचारियों की संख्या किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका होगा सही जवाब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और तो बाकी आई थिंक सही है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कोई आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाकी मतलब आगे के चैप्टर हम कुछ दिनों में करेंगे। थैंक यू।